जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। अम्मू, मास्टर जी, पता है आज ना मन्नू माँ ने मुझे ये मोतियों की माला दी और बीजी जी ने ये जूतियाँ। तुम मन्नू माँ से मिली थी? हाँ, बहुत अच्छी है वो, मुझे तो बहुत पसंद है। और पता है बीजी जी भी बहुत अच्छी है और ये जूतियाँ भी बहुत अच्छी है। पता है मास्टर जी, इन जूतियों में ना उल्टा सीधा तो पता ही नहीं चलता, वरना मेरे दिमाग की एंटी की सेंटी की पो जानी है। हाँ। क्या क्या हो जानी है? एंटी की सेंटी की पो। एंटी की शेंटी की पो। अब चले? सिस्टर, वाई स्माइल्स? क्योंकि हमें एक बहुत सुपर्ब सॉल्यूशन मिल गया। अब तो बस हम उस छल्ली का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसुखी से। My name is गुल्लू, but I am not उल्लू। ये बात को समझ में नहीं आई सिस्टर। बेसब्री से इंतजार, वो भी उस झल्ली का। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस छल्ली के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। सरप्राइज? उस झल्ली के लिए? प्लीज सिस्टर, टेल करो ना। Your name is गुल्लू, but I'm sorry, you are उल्लू। बता दिया तो सरप्राइज कैसा? फिर भी प्लीज थोड़ा हिंट गिव करो ना। बस इतना समझ लो कि हमने उस छल्ली को अमृत से दूर करने का इंतजाम कर लिया है। बहुत ही जल्द अमृत और छल्ली दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए। वो छल्ली अमृत और निर्वैर की जिंदगी से आउट फॉर एवर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, पर ये पग फेरा क्या होता है? गुल्लू, योर नेम इज गुल्लू, बट एक्चुअली यू आर उल्लू। तुम्हें इतना भी नहीं पता, शादी के बाद एक लड़का और लड़की दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। और शादी के ठीक एक दिन बाद लड़की अपने मायके आती है अपने पति के साथ और फेरा लेती है, और इसी को पग फेरा कहते हैं। अब समझ गए? हाँ, अब आई वाज जस्ट जोकिंग। मुझे तो पहले से ही पता था। मैं बस ये चेक कर रहा था कि आपको पता है या नहीं। अच्छा। बस अब अमृत और निर्वैर जल्दी से आ जाए, अब और इंतजार नहीं किया जा रहा। अमृत और निर्वैर का इंतजार नहीं किया जा रहा, या फिर उस छल्ली का? छल्ली का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तू अमृत के लिए मनहूस है। चुपचाप यहां से चली जा, निकल। कम।
अमृत, अरे मुझे तो लगा कि तुम अपना पैका देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाओगी, लेकिन तुम तो क्या हुआ? इज ऑल ओके? या ऑल गुड। नूर, ये तुम नीचे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? मुझे बड़ा डर लग रहा है मास्टर जी। निर्वैर वहाँ क्या कर रहे हैं? डर किससे लग रहा है? आंटी जी से। मैंने अम्मू को कहा भी था कि आंटी जी को ना मेरी शक्ल देख के बहुत गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन वो चल मास्टर जी अब जाओ, मैं नहीं आ सकती, मैं यही रहूंगी। जी नहीं, तुम भी हमारे साथ अंदर चलोगी। चलो आओ। नूर, आंटी जी को मेरी शक्ल देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। मतलब कि आंटी जी मेरे सामने किसी को गुस्सा नहीं कर सकती। तो चलो आओ। निर्वैर, 1 सेकेंड। निर्वैर, नूर थोड़ा जल्दी करो ना, मॉम डैड वेट कर रहे हैं। हाँ अमृत, एक बार नूर का डर भगा दो। चलो आप टप मेरी बाजू पकड़ लो। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। चलो अब आप। अमृत, चलो कम। ਵਧੀਆ 3 तिगाड़ा कम पिकारा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इन निर्वैर और झल्ली ने सेम कपड़े पहने हैं। ये लोग ट्विनिंग क्यों कर रहे हैं? Your name is Gullu, but you're not Ullu. थैंक यू जिया जी। गधे हो तुम। सिस्टर, तो क्या हो गया अगर निर्वैर और नूर ने सेम कलर के कपड़े पहने? बच्ची का मन होगा, उसका मन रखने के लिए निर्वैर ने वो सेम कलर के कपड़े पहन लिए होंगे। इसलिए जो चीज तुम्हें रब ने दी नहीं है ना, उसे चलाने की कोशिश भी मत किया करो। कौन सी चीज जीजू? दिमाग। रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। माय डियर सिस्टर, ये झल्ली ने निर्वैर की आर्म क्यों होल्ड की है? व्हाई? लगता है ये निर्वैर की सो कॉल्ड साली उसकी आधी घरवाली तो नहीं बन गई? शट अप गुल्लू। ओके। अरे भाई, ढोल वाले कहाँ गए? अमृत पुत्र, जी लालीपो। तेरा दुपट्टा झाड़ू मार रहा है। थैंक यू लालीपुआ। सिस्टर, अब तो लगता है कि ये झल्ली निर्वैर की पूरी घरवाली बन गई है। इतने दौर से आ रही है,
जैसे पगफेरा अमृत का नहीं, इसी का हो। गुल्लू, इस छल्ली को जो करना है सब कर लेने दो। इसका आखिरी इंतजाम तो हमने कर ही लिया है। अम्मू तू रुक क्यों गई? इधर आ, चल जल्दी। सत श्री अकाल। एक मिनट रुक जाइए। अब आ सकते हैं। हो गया? आओ भाई, अरे अरे अरे, जब भी पाओ आप पुत्र आजा। जोंदे रहो, जोंदे रहो। रब आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, बहुत सोने लग रहे हो। थैंक यू। रब आप दोनों को बहुत लंबी उम्र दे। नूर पुत्र, आज बड़ी चंगी लग रही है। थक्को आंटी जी। चलो चलो अंदर। सारी बातें यही थोड़ी ना करेंगे, अंदर आओ, अंदर आओ। वेलकम वेलकम, आइए आइए। और ढोली ढोल बजाओ। Looking so pretty, Katie. You too, so pretty. How are you? I'm good, auntie. और बच्चे जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। अब बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी राई, ओ मैं ता नचांगा टुडे विद माय जवाई, ओ मैं ता नचांगा टुडे विद माय जवाई, मैं ता नचांगा। बेचारी नूर अभी भी डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। डांस करने का दिल कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रही। आओ। कहाँ मास्टर जी? डांस करने और कहाँ? चलो आओ। नहीं 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 नहीं। चलो आओ, मैं हूं ना, चलो आओ। ओए होए, हुई ना गल नम्मू, सबसे फटे। वाह जी वाह, आज तो आग लगा दी मेरी वोटी ने। ओ जी, इतना एनर्जी लाती कहाँ से हो? हाँ? देखा क्या कमाल का डांस किया अमृत ने। भाई हमने पहली बार देखा।
कितना प्यार करती है आपसे, हाँ? देखा? मान गए। अच्छा अब तुम थक गई होगी तो मैं जूस लेके आता हूं तुम्हारे लिए। केडी, क्या आपको भी वही नजर आ रहा है जो मैं देख पा रही हूँ? नूर, पता है मास्टर जी, मैंने और अम्मू ने ना स्कूल में खूब सारे कंपटीशन में पार्ट लिया था और मैंने तो ओए सॉरी, इट्स ओके, कंटिन्यू। इतने सारे अवार्ड्स भी जीते थे। अच्छा दिखाओ तो मुझे। कैसे दिखाऊं? चाची ने सारे अवार्ड्स तोड़ तोड़ के जला दिए। पहले पता है कैसी थी हमारी नूर? बहुत इंटेलिजेंट थी, स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर और पता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी हमारी नूर। तुम पढ़ाई करना चाहती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारी जो बचपन में पढ़ाई अधूरी छूट गई थी, क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगी? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, पता है चाची ने तो बचपन में ही पढ़ाई छुड़वा दी थी, लेकिन क्या मैं फिर से पढ़ाई? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हो। तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो और अपने मम्मी डैडी जी का सपना भी पूरा कर सकती हो। मास्टर जी, मुझे पढ़ना है, मैं अपनी पढ़ाई फिर से पूरी करना चाहती हूँ। बिल्कुल। क्या तुझे पढ़ाई पूरी करनी है? और तू तो अमृत के लिए जूस लाने गया था ना? लाली बुआ वो। और ये क्या सुन रही हूँ मैं? इसे पढ़ाई पूरी करनी है? हर चीज की एक उम्र होती है कुड़िए, और तेरी उम्र कोई पढ़ने लिखने की नहीं है, ब्याह कराने की है। आई समझ? नहीं नहीं लाली बुआ, मुझे ना अभी ब्याह नहीं करना। हाँ, अरे एक बार तो बेचारी अम्मू ने बचा लिया, ताकि मैं पहले की तरह समझदार हो जाऊं, बचपन वाली सियानी नूर बन जाऊं। और मास्टर जी ने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। नूर वाकई अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है लाली बुआ, और मुझे लगता है कि इसे ये काम जरूर करना चाहिए। मास्टर जी, आप पक्का मेरी पढ़ाई पूरी कराओगे ना, ताकि मैं पढ़ लिख कर मम्मी डैडी जी के सपने पूरे कर सकूं और एक बड़ी बड़ी अफसर बन सकूं। बताओ, पक्का कराओगे ना? पक्का प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। थैंक यू मास्टर जी। लाली, हमें भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा था। आज हमें एक नई चीज भी दिख रही है। झल्ली की तरफ निर्वैर का अटेंशन? वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज पहली बार हमें हमारे अमृत के चेहरे पर परेशानी दिख रही है। बहुत प्यारी है अमृत, लाखों में क्या करोड़ों में एक है। स्मार्ट है, एजुकेटेड है, टैलेंटेड है और बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन है बहुत भोली। और भोले लोगों को इस दुनिया से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा। अमृत तो छल्ली पे जान छिड़कती है, लेकिन वो छल्ली उसी के पति पे डोरे डाल रही है। What?
लेकिन उस झल्ली में इतनी अक्ल कहाँ की? कम ऑन केडी, है तो वो भी एक कुड़ी ही ना। क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने उसके लिए? मगर वो बख्शी मेरे रब्बा, कल ही रात को उसने पैर में दर्द होने का नाटक किया और सच्ची केडी, बड़ा तरस आता है मुझे अमृत पे। बेचारी दोस्ती के चक्कर में उस झल्ली को कुछ कह भी नहीं पाती। देखा ना आपने कैसे डांस कर रही थी, जैसे अपने दिल की भड़ास निकाल रही हो। आपको पता है मेरी रमनीक के साथ क्या हुआ था? उसकी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी विभा, और मेरा जवाई उसी के साथ चक्कर चलाकर बैठ गया। उस विभा के चक्कर में उसने मेरी रमनीक को छोड़ दिया। What? ये सब बातें मैंने कभी किसी से नहीं की केडी, लेकिन आज आपको सब कुछ बता रही हूँ केडी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और बेटी का दिल टूटे देखकर एक माँ का दिल कैसे टूटता है ये सिर्फ एक माँ ही जानती है। मेरे लिए अमृत भी बिल्कुल रमनीक की तरह है, बेटी मानती हूँ मैं उसे। एक बेटी की जिंदगी खराब होते देख चुकी हूँ मैं, अब दूसरी की नहीं देख सकती। ये सारी बातें आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। उस रमनीक के हस्बैंड को तो 2 मिनट में हम ठीक कर लेते। और आप अमृत की चिंता मत कीजिए, उस छल्ली का इंतजाम हमने कर दिया है। और वो छल्ली हमारी अम्मू की जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रियली? कैसे? ऐसा कौन सा सलूशन निकाल लिया आपने? सिस्टर देखो कौन आया है। ये सॉल्यूशन बस देखते जाइए। प्लीज लवली प्लीज। हमारा डांस कैसा लगा? ओए पूछो ही ना सोनियो, सीधा दिल पे लगा है। हाँ थोड़ा ऑफ बीट जरूर था, लेकिन नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास भी एक मास्टर नहीं है, नूर। उससे क्लासेस लोगी तो एकदम परफेक्ट हो जाओगी। ठीक है। यस बेटा, ये ले लो, एक दूसरे को खिलाइए। मॉम, ये पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? वो मैं इसलिए बताऊं कि मास्टर जी? हाँ, हाँ हाँ बताओ जी। पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि खिचड़ी में जो दाल और चावल है वो रल मिलके एक हो जाते हैं, वैसे ही पति पत्नी भी एक हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखा हमारी सियानी बच्ची। वेरी गुड। दैट्स इम्प्रेसिव। तुझे हर चीज नहीं पता नू? पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि पति पत्नी को एक होने के साथ साथ ये भी याद रहे कि जैसे चने की दाल और चावल अपना अपना रूप, अपना अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते, एक साथ खिचड़ी में होने के बावजूद अलग अलग दिखते हैं, ठीक वैसे ही पति पत्नी को अपना कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाओ, कितनी गहरी बात कही। सच्ची अम्मू, तू ना मेरे साथ रह रहे के बड़ी समझदार हो गई है। चलो अब छेती छेती एक दूसरे को खिचड़ी खिलाओ। ओ जी, तालियां मेरा मामा बजाएगा। हाँ? अमृत, एमएस, जरा आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। यस यस, आइए। कम कम।
ये है मिस्टर प्रकाश कपूर एंड मिसेस नीलम कपूर। सत श्री अकाल। नमस्ते, बैठिए। प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली हम अपने बेटे आदित्य के लिए एक अच्छी सी स्वीट सी इंडियन पंजाबी लड़की ढूंढ रहे हैं। केडी ने हमें नूर के फोटोज और वीडियोस भेजे थे। फोटो देखते ही बच्ची पसंद आ गई। और हम आपसे नूर का हाथ मांगने आ गए। पता है मास्टर जी, मैंने तो सोच भी लिया है, मैंने ना कल से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। दिन रात खूब पढ़ूंगी, सब सीखूंगी, मैथ, साइंस, अंग्रेजी, सब कुछ। बड़ा मजा आएगा। लेकिन आंटी जी, शायद आपको नूर के बारे में पता नहीं है। एक्चुअली वो बेटा, केडी हमें नूर के बारे में सब बता चुकी है। हम जानते हैं नूर को बचपन में सिर पे चोट आई थी और तभी से वो झल्ली। नहीं आंटी जी, नूर झल्ली नहीं है। वो बेचारी बहुत सीधी है। बचपन में उसे कभी प्यार नहीं मिला और इस वजह से वो। बेटा जी, दुनिया में हर प्रॉब्लम, हर बीमारी का बस एक ही इलाज है, प्यार। और हम इस बात को सच्चे दिल से मानते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ नूर के बारे में जानने के बाद भी हम हमारे बेटे के लिए नूर का हाथ मांग रहे हैं। तो उसका कारण है, नूर जितनी प्यारी है उतनी ही संस्कारी है। सिर्फ हम ही हैं जो नूर को अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझ भी सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। हमारा आदित्य न्यूरो सर्जन है। ब्रेन ट्रॉमा और ब्रेन इंजरी से गुजरे हुए पेशेंट्स को अच्छे से समझता है। नूर को तो वो जल्दी ठीक कर देगा, ऐसे हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं उसने। हमारे पुत्र के हाथों में जादू है, जादू। वैसे तो हमारा आदित्य बहुत शर्मीला है, लेकिन जब से आपकी शादी के फंक्शंस की वीडियोस में नूर को डांस करते हुए देखा तो कहने लगा कि मम्मा, मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की जितनी मासूम है, उसका दिल उतना ही सच्चा है। और शायद रब ने इसी से मेरी शादी होनी लिखी थी। सच कहें तो नीलम और मुझे नूर की मासूमियत भा गई। हाँ, प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हम तो चाहते हैं कि फौरन ब्याह करके नूर को अपने साथ कनाडा ले जाएं। कनाडा? पता है मास्टर जी, मैं ना पढ़ लिख के यही पखवाड़े में एक बड़ी बड़ी अफसर बनूंगी। और यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, इसमें एक अलग ही बात है। ऐसा लगता है कि ना मम्मी डैडी जी आस पास ही है। और पता है, मैं तो अपनी अम्मू से दूर जाने का कभी सोच ही नहीं सकती। आंटी जी, हमारी नूर कभी फगवाड़े से बाहर नहीं गई, वो कनाडा कैसे? अरे पुत्र, कनाडा भी मिनी पंजाब ही है। हाँ जी, और हम नूर को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि वो इंडिया को भूल ही जाएगी। लेकिन हम तो जानते भी नहीं कि आपका बेटा कौन है, कैसा दिखता है, हमारी नूर का ख्याल रखेगा भी या नहीं। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देख लो। अरे देखना क्या है, डायरेक्ट बात ही करवा देते हैं। 1 मिनट। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृत दी। अमृत दी? अरे अब नूर की बहन जैसी फ्रेंड मेरी दी हुई ना। कैसी हैं आप? हम ठीक है। आपके पेरेंट्स ने बताया कि आप, लेकिन आदित्य, आप हमारी नूर के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नूर बहुत स्पेशल है अमृत दी। उसकी तस्वीर देखते ही मैंने उसके साथ एक कनेक्ट फील किया और मैंने ये जाना कि इतनी मासूम सी लड़की में कभी कोई छल कपट हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए बस यही काफी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अमृत दी कि नूर को मैं एकदम ठीक कर दूंगा, इलाज से भी और मम्मी पापा और अपने प्यार से भी। केडी,
हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप नूर की इतनी फिक्र करती हैं। MS, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आई नो। हाँ, हम उस झल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे अमृत की जिंदगी से दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं। उस झल्ली का भला ही होगा इनकी बहू बनके। अमृत पुत्र, 1 मिनट, एक्सक्यूज अस। बेटे, हमें तो लड़का भी और उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे नूर का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसे प्यार के साथ साथ एक सेटल लाइफ भी मिल जाएगी। आप भी तो यही चाहती थी ना? तो लगता है रब ने आपकी बात सुन ली। बट डैड, एक प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारी नूर अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। हम कैसे उसकी शादी इस तरह से? बेटा, हम समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना, ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। So have faith. Come. I'm sorry अमृत, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। रब ने ऐसा गोल्डन चांस दिया है तुम्हें और तुम खुद ही मना कर रही हो। देख पुत्र, मैं जानती हूँ कि नूर बहुत अच्छी है, सिंपल है, भोली भाली है, लेकिन है तो एक सुंदर और जवान कुड़ी ही ना। एक बार वो अपने ससुराल में सेट हो गई, फिर तू और निर्वैर अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करना, मौजा ही मौजा। गल नू समझ पुत्र, बंदा सिर्फ तब तक ईमानदार होता है जब तक उसे बेईमानी करने का मौका ना मिले। बाकी तो तू खुद ही समझदार है पुत्र जी। ले, बातों ही बातों में मुझे तो पूछना ही भूल गई। मेरा दाखिला कौन से स्कूल में कराओगे मास्टर जी? ये तो सोचना पड़ेगा कि तुम स्कूल जाओगी या फिर घर पे ही पढ़ोगे, लेकिन एक बात तय है कि तुम अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आप सबको बहुत जरूरी खबर देना चाहते हैं। मिसेस कपूर चुन्नी चढ़ाएंगी अपनी होने वाली बहू को। नूर बेटा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आज अमृत के पग फेरे के साथ साथ नूर का रोका भी हो गया, मिस्टर एंड मिसेस कपूर के बेटे आदित्य के साथ। आंटी जी, बड़ी ही सोनी है फुलकारी वाली चुन्नी, लेकिन आपने मेरे सर पे क्यों डाली है? अच्छा, हम पार्ट करने जा रहे हैं क्या? या फिर मुझे आप ये गिफ्ट कर रहे हो? लेकिन मेरे पास उसका मैचिंग का सूट है ही नहीं। हाँ, वैसे तो आज मास्टर जी ने मुझे बड़े सारे नए कपड़े दिए, लेकिन मैं ये चुन्नी किसके साथ पहनूं? अम्मू, तू बताना, ये किसके साथ अच्छी लगेगी? मेरी प्यारी लाडो रानी, कितनी मासूम है। ये ले, तुझे जितने चाहिए उतने सूट ले लेना। अरे मैंने तो तेरी अलमारी भर देनी है सूटों से, लहंगों से। बस तू जल्दी से हमारी बहू बनके हमारे घर आ जा। नहीं नहीं आंटी जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये सब नहीं रख सकती।
पर मैं आपके घर क्या आऊंगी? मैं तो अम्मू और मास्टर जी के साथ रहती हूँ ना, मुझे नहीं जाना। आओ पुत्र, लेकिन मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाकर हमारे घर ले जाना है। ये देख, ये है मेरा बेटा आदित्य, तेरा होने वाला हस्बैंड। नहीं आंटी जी, मुझे ब्याह नहीं करना। मैंने ना अभी पढ़ाई करनी है और यही पखवाड़े में एक बड़ी बड़ी अफसर बनना है। हाँ, और वैसे भी मास्टर जी ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे, है ना मास्टर जी? अम्मू तू कुछ बोल ना आंटी जी को, तू क्यों चुप है? बोल, बता। नूर, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अमृत, एक मिनट। नूर ठीक कह रही है। मैं जानता हूं मम्मी जी की ये रिश्ता आपने तय किया है, एंड आई एम श्योर कि आपने नूर के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन आप इसकी भी तो बात सुनिए ना, वो सच में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और फिर अभी इतनी जल्दी भी क्या है उसकी शादी के लिए? बेटा जी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है डैड, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में नूर के साथ क्या क्या हुआ है। अभी अभी इसकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। ये तो आपके जमाई है ना? अपने बड़ों के फैसले के आगे मैंने आज तक अपना सर ही झुकाया है मॉम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। I mean, ना ही किसी ने लड़के को देखा है, ना ही लड़का लड़की आपस में मिले हैं, ना ही कोई बात हुई है, और आंटी जी ने अचानक से आकर नूर पर चुन्नी चढ़ा दी। निर्वैर, रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हमने सब कुछ पता कर लिया है। बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है, और आदित्य तो न्यूरो सर्जन है, नूर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मां, लेकिन फिलहाल नूर अमृत और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब फर्ज, और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकता। और जब तक नूर खुद शादी ना करना चाहे, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। लेट्स गो अमृत, चलो नूर। कम। देखा, अगर नूर की शादी हो रही है, फिर भला निर्वैर को क्या एतराज है? निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके टिड में इतनी पीड़ क्यों हो रही है? नहीं लाली बुआ, आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है पुत्र जी। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा डॉक्टर लड़का, इतने स्वीट पेरेंट्स, कनाडा में वेल सेटल फैमिली, अरे नूर की तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, पर निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो अपना भतीजा ही समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या चाहता क्या है वो? नूर को अपने साथ रखना चाहता है क्या पूरी जिंदगी? गलनू समझ पुत्र, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था। क्या फूफर जी ने भी? क्या हुआ? शौक लगा? मैंने तो तुझे कल भी कहा था कि तेजा वो हो रहा है मुझे। सब कुछ सेम टू सेम। कहीं निर्वैर नूर के चक्कर में तुझे अब मेरा मतलब है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है पुत्र तेरी। हम निर्वैर से बात करते हैं। वाह लाली, तेरी हर गल निराली।
सुनो, अमृत मैम का सामान गाड़ी में रखवा दो। निर्भय बेटा थोड़ी देर रुक जाइए ना, अभी तो किसी ने डिनर भी नहीं किया है। आपको मुझ पे भरोसा है ना डैड? ऑफ कोर्स बेटा, ये कोई बोलने की बात है। मैं बहुत जल्दी आप सबसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी नूर बहुत अपसेट है और मेरा ख्याल है कि हमें उसे घर ले जाना चाहिए। देख रही हो ना केडी, कैसे वकालत कर रहा है निर्वैर इस झल्ली की। तुम्हें पता है मेरी रमनीक के हस्बैंड ने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था जब उसकी फ्रेंड विभा का रिश्ता आया था। आज देखो बिल्कुल अकेली रह गई है मेरी बच्ची। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं हो रहा है केटी। आई एम रियली सॉरी आंटी जी, लेकिन नूर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। चलो नूर। 1 मिनट निर्वैर। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी तुमने कहा वो बहुत जल्दबाजी में कहा? नूर के रिश्ते की मंजूरी हमने दी थी, तभी उसे चुन्नी चढ़ाई गई। कुछ करो केडी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस रुचानी ने मेरे पुत्र पर, जो छाती चौड़ी करके सबसे लड़ने पे उतारू हो गया है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, प्लीज कुछ करो। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत करो। रियली अमृत, ये तुम बोल रही हो? हाँ, हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आदित्य नूर के लिए एक परफेक्ट मैच है। और नूर, तुम्हें लगता है कि अभी ये शादी के लिए तैयार है? हाल ही में इसके साथ इतना कुछ हुआ वो, और ये बात तुम्ही ने मुझसे कही थी, याद है ना? तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया अमृत कि तुम अपनी ही बात से पीछे हट रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है ना? अरे किसी ने नूर से पूछा तक नहीं और फैसला ले लिया। निर्भय, हम पुत्र अंदर अंदर कमरे में चल के बात करते हैं ना, यहाँ ऐसे सबके सामने। बात हाथ से निकल रही है केटी, प्लीज फॉर गॉड से कुछ करो जल्दी। निर्वैर, आई एम सॉरी, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि गधी को देसी घी खिलाने के लिए उसके कान पकड़े, तो गधी ने कहा मेरे कान उखाड़ दिए। मॉम प्लीज, आप नूर के लिए ऐसी बात कैसे गधी नहीं है ये। लेकिन गधी से कम भी नहीं है। एडी प्लीज। मॉम प्लीज, आप नूर के लिए ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। और निर्वैर, तुम नूर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमसे बेहतर कोई जानता है? हम बताते हैं, जवाब है नहीं। इसीलिए हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था, सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से एतराज क्यों है निर्वैर? जरा खुल के बताओ। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।